वॉइस आ रही है आप लोगों को मेरी? ओके ठीक है, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन फिर से। ये है क्वेश्चन, ठीक है, रिपीट कर रहा हूँ मैं। A small percentage of impurity is added to an intrinsic semiconductor at 300 Kelvin। मतलब intrinsic semiconductor में impurity ऐड की हुई है 300 Kelvin पे रूम टेम्परेचर। Which one of the following statement is true? पूछा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, एनर्जी बैंड डायग्राम जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड है, एक नया एनर्जी लेवल बना हुआ है क्लोज टू EC, कितनी डिस्टेंस में 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो पूछा है तुमसे कि सेमीकंडक्टर की डोपिंग किस टाइप की होगी। ठीक है, तो मुझे देख के ये बताओ कि इस कंडीशन में जब जो एनर्जी बैंड गैप है वो क्लोजली लाई करता है कंडक्शन बैंड में, तो सेमीकंडक्टर का नेचर क्या होता है? एन टाइप और पी टाइप। इस टाइप का सेमीकंडक्टर होगा। बताओ, चैट बॉक्स में बताओ मुझे, एन टाइप होगा या पी टाइप होगा मटेरियल? ऑडिबल है कि नहीं? रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा फिर? एन टाइप, इसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? बाकी लोगों को क्लियर है, एन टाइप होगा, क्लियर एन टाइप। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये पूछा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डोप्ड विद पेंटावेलेंट। ठीक है, तो एन टाइप के लिए पेंटावेलेंट में पेंटावेलेंट डोपिंग होगी और एन टाइप, पहला ये ऑप्शन सही है। क्लियर है सबको? ए, हाँ ठीक है। अगर ऑप्शन तुम लोग को डायरेक्टली समझ में आता है तो मुझे आंसर बताना, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन ए। इंटरनेट नहीं है क्या? रीलोड करते हैं। वॉइस आ रही है मेरी आप लोगों को? क्योंकि इंटरनेट से समझ नहीं आ रहा कुछ। यस सर, आ रही है वॉइस। ठीक है, अभी ये कनेक्टिविटी कुछ मोबाइल के साथ साइट्स की नहीं होती तो आंसर तो हम चेक नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं कनेक्शन चेंज करके देखता हूँ। सर वॉइस चली गई। अभी ये पॉसिबल नहीं है आंसर चेक करना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, बट माइनॉरिटी करियर लाइफ टाइम का ये अभी कंसेप्ट मैंने नहीं पढ़ा तो स्किप कर रहा हूँ। A piece of silicon is doped uniformly with phosphorus with a doping concentration of 10⁻16 atoms per centimeter square। ठीक है, डोपिंग कंसंट्रेशन सेंटीमीटर क्यूब में होगा, गलत लिखा हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब होगी ये यूनिट। The expected value of mobility versus doping concentration for silicon assuming full dopant ionization is shown in figure below, shown below। The charge of an electron is this, कंडक्टिविटी पूछा है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों ने थोड़ा सा जो है कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, मैं तुम लोगों को एक बार बता देता हूँ जल्दी से कि रिलेशनशिप क्या होता है कंडक्टिविटी का सेमीकंडक्टर में। ठीक है, वैसे कुछ लोगों ने शायद पढ़ा होगा, कंडक्टिविटी सिग्मा की वैल्यू होती है
इंट्रिंसिक के लिए, ठीक है, सिग्मा आई इज एन क्यू। सर स्क्रीन ब्लर है बाकी लोगों को भी है और सर वॉइस यस सर। इंटरनेट बेटा मोबाइल से मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, मोबाइल में भी डेटा इशू आ रहा है। और बाकी लोगों को भी सेम प्रॉब्लम हो रही है क्या? यस सर। यस सर। पता नहीं पता। एक मिनट रुको, मैं फिर से चेंज करके देखता हूँ इंटरनेट चल रहा है, लाइन एक्चुअली बंद हो गया। अब बताओ, अभी वॉइस ऑडिबल है कि अभी भी दिक्कत है? तो स्क्रीन में बताओ, क्लियर है? ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है सिग्मा आई इक्वल टू एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू। अभी प्रॉब्लम है, बाकी लोगों को नहीं, डिस्कनेक्ट करके वापस से कनेक्ट करो। और भी लोगों को है क्या? क्लियर है? हाँ, एक बार ट्राई करो, विकास जी कनेक्ट करो। यस एन क्यू म्यू एन। अब इनमें पैरामीटर मैं बताता हूँ क्या क्या है। एन इज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्यू इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू एन इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पी इज कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, क्यू इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू पी या चार्ज ऑफ होल, सेम ही होगा। म्यू पी इज मोबिलिटी ऑफ होल्स, म्यू इज मोबिलिटी। ये नया कंसेप्ट है जो तुम लोगों को मैंने जो है न्यूमेरिकल वाइज नहीं बताया था, मोबिलिटी। तो मोबिलिटी की वैल्यू जो है तुम लोगों को मेंशन होगी अगर कंडक्टिविटी निकालना है इंट्रिंसिक के लिए। एन टाइप होगा, एन टाइप के लिए तो एन क्यू म्यू एन बस, ठीक है, सेकेंड टर्म नेग्लेक्टेड। पी टाइप के लिए पी क्यू म्यू पी। तब जब माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ना दिया हो, अगर एन टाइप सेमीकंडक्टर है और माइनॉरिटी कंसंट्रेशन पता है तो हम सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। क्या वॉइस ब्रेक हो रही थी, स्क्रीन भी नहीं आ रही थी, एक और बार समझा दो। अच्छा, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के लिए मैंने बताया है, सॉरी, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है सिग्मा आई। इसकी वैल्यू होती है एन क्यू म्यू एन प्लस पी क्यू म्यू वी, ठीक है, जहाँ एन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू एन मोबिलिटी, तो एन सफिक्स लगा मतलब इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी, पी कंसंट्रेशन ऑफ होल, क्यू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यू पी अगेन होल मोबिलिटी। तुमको डेटा ये सब मैं पता होना चाहिए। तो चार्ज तो पता होगा Q 1.6 फिक्स वैल्यू into 10⁻⁻19 कूलम, कंसंट्रेशन दिया होगा और मोबिलिटी दी होगी रिस्पेक्टिव कैरियर्स की। तो किसी भी सेमीकंडक्टर के लिए इन जनरल की फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दोनों के लिए। समझो कैसे। अगर एक्सट्रिंसिक एन टाइप है तो एन ज्यादा होगा, पी कम होंगे। क्लियर है? तो अगर मोबिलिटी ऑफ होल मेंशन है, सपोज एन टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप, ध्यान से समझना, और मोबिलिटी पता है होल की, तो कंसंट्रेशन तो हम निकाल सकते हैं अगर मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन पता है। कोई मुझे बता सकता है कि एक्सट्रिंसिक एन टाइप अगर है, यहाँ लिखता हूँ मैं एन टाइप, और इसमें एन की वैल्यू दी है, तो पी एन गिवन है, तो पी कैसे निकालोगे? 1 में माइनस करके, है ना? कैसे निकालेंगे? सर 1 माइनस एन मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एन। 1 माइनस, बाकी लोग क्या तुम लोग आंसर ऐसे देते हो? 1 माइनस, कंसंट्रेशन 1 से माइनस होता है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन की बात हो रही है, 1 से माइनस कर रहे हैं। बाकी लोग बताओ मुझे, एन कंसंट्रेशन है, हाँ, NI² डिवाइड बाय एन। पी की वैल्यू निकालेंगे मास एक्शन लॉ से, NI² डिवाइड बाय एन। NP इक्वल टू NI², ये पढ़ा हुआ है ना, फॉर्मूले थोड़ा ध्यान करो। ये मास एक्शन लॉ, यहाँ से एक पता तो दूसरा निकाल सकते हैं,
इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन पता होता है सेमीकंडक्टर के टाइप से। तो बेसिकली मैं ये बात कर रहा हूँ एन टाइप होगा तो एन तुमको गिवन है, पी निकाल सकते हो, क्लियर है। तो सिर्फ किसकी जरूरत होगी अब, मोबिलिटी की। तो मोबिलिटी अगर पता है तो हम सेम फॉर्मूले से कंसंट्रेशन कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं न्यूमेरिकल में आ रहा हूँ, न्यूमेरिकल थोड़ा ध्यान से देखो। दोनों स्क्रीन दिखाई दे रही है कि तुम लोगों को, ये मतलब नोटबुक और जो मैंने स्क्रीन शेयर की है, बताओ। हाँ, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों को सेमीकंडक्टर का टाइप मेंशन है, सिलिकॉन इज डोप्ड यूनिफॉर्मली विद फास्फोरस। मतलब टाइप कौन सा होगा, बोल के बताओ जरा, म्यूट से हटा के। फास्फोरस की डोपिंग है तो बताओ। पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट टाइप कौन सा होगा, पी टाइप, एन टाइप सर। एन टाइप, ठीक है। तो एन टाइप डोपिंग कितनी है, 10⁻16 पर सेंटीमीटर क्यूब, इसको करेक्ट कर लेना, 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो तुमको डोपिंग पता है, ठीक है। अब पूछा है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मोबिलिटी, ये पूछा नहीं एक्चुअली, गिवन है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मोबिलिटी वर्सेस डोपिंग कंसंट्रेशन फॉर सिलिकॉन एज्यूमिंग फुल डोपेंट आयनाइजेशन। फुल डोपेंट आयनाइजेशन का मतलब क्या है, कोई बता सकता है? फुल डोपेंट आयनाइजेशन हम लोगों ने पढ़ा है, फुल डोपेंट आयनाइजेशन का मतलब क्या होगा, कोई भी बताओ इसकी मीनिंग क्या होगी फुल डोपेंट आयनाइजेशन की, म्यूट से हटा के बताओ। किसी को नहीं पता? फुल डोपेंट आयनाइजेशन का मतलब है बेटा कि सारे डोपेंट जो हमने मतलब डोपिंग की हुई है वो सब आयनाइज हो चुके हैं, 100% आयनाइजेशन है। मैंने बताया था ना कि कभी कभी आयनाइजेशन 100% नहीं होता। तो जो तुम्हारा टोटल कंसंट्रेशन दिया वो 10⁻16, अगर मैंने बोला कि 80% आयनाइज है तो एक्चुअली एनडी कितना लेना होगा, 0.8 टाइम्स जितना परसेंटेज होगा। अभी यहाँ 100% आयनाइजेशन है, मतलब एनडी पूरा का पूरा जितने डोपेंट है उतना होगा, क्लियर। नेक्स्ट, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज दिस। अब तुम लोगों को डेटा क्या दिया, मोबिलिटी वर्सेस कंसंट्रेशन प्लॉट। इलेक्ट्रॉन के लिए सॉलिड लाइन है, होल के लिए ब्रिक लाइन है, ये डॉटेड लाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन कितना है, 10⁻16। तो हम कंसंट्रेशन मतलब नीचे डोपिंग की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये, इस एक्सिस में 10⁻16 ये है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग इस प्लॉट से मोबिलिटी निकाल सकते हो क्या इलेक्ट्रॉन की, म्यू एन। मुझे बताओ म्यू एन कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए, म्यू एन। ये सारे गेट के प्रीवियस क्वेश्चन है, ठीक है, प्रीवियस गेट। सर 1200 क्या होगा, 1200। ये बाकी लोगों को समझ में आ रहा है 1200 होगा, गुड, 1200 सही आंसर है, ठीक है 1200 होगा। ओके, तुम लोग बोल के बताना क्या है कि मैं स्क्रीन दूसरी देख रहा हूँ ना, तो गूगल मीट में मुझे पता नहीं लग रहा है कि क्या टाइप कर रहे हो चैट बॉक्स में। कोशिश करो कि म्यूट से हटा के आंसर करो, एक दो लोग तो रिस्पॉन्स आते रहे, ठीक है। म्यू एन पता लग गया। अब मुझे ये बताओ कि इस कंसंट्रेशन से हम क्या इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो हम लोगों को जो एक्सट्रिंसिक एन टाइप के लिए कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मतलब एन पता है, तो हम इस एन से, एन की वैल्यू है 10⁻16, इस एन से क्या हम पी निकाल सकते हैं, पी। यस सर। कितनी वैल्यू होगी पी की, दिस इंप्लाइज पी इक्वल टू, पी के लिए क्या पता होना चाहिए सर एन आई और गुड, एन आई और एन। तो एन तो पता है, एन आई कितना होगा, एन आई किस पे डिपेंड करता है, तो सिलिकॉन का सिलिकॉन का कितना होता है, एन तो बता सकता है, 1.5 × 10⁻10। गुड, 1.5 × 10⁻10 एटम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन में यूनिट चेक करो कि डेटा जो गिवन है वो मीटर में है सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर में सब कुछ, तो सबको मतलब यूनिफॉर्म जो है क्या कहते हैं क्वांटिटी में कन्वर्ट करना है, यानी यूनिट्स तुम्हारी सेम होनी चाहिए, सेंटीमीटर या मीटर एक जैसी। तो सेंटीमीटर में ये हमको डेटा पता है, यहाँ से पी निकाल के बताओ कितना आ रहा है, यहाँ से पी कितना आ रहा है, 1.5 × 10⁻6।
-6। बाकी लोग 1.5 into 10 power 4। और कुछ और पॉसिबल आंसर्स? फॉर्मूला लिखा हुआ सामने, फिर भी गलत बता रहे सब। 2.25 into 10 to the power 4। गुड, 2.25 into 10 power 4। सर स्क्रीन बहुत ब्लर। बेटा तुम्हारे बाकी लोगों को भी हो रही है, तुम्हारी स्क्रीन में हो रही है प्रॉब्लम? बाकी लोग तो क्लियर है इसकी? क्लियर है? रिकनेक्ट करो, क्या बोलोगे? ठीक है, तो ये हमको पी पता लग गया। करके देखा सर, क्या नहीं हो रहा है, रिकनेक्ट करके देखा ना सर। नहीं ब्राउजर से चला के देखो, ब्राउजर से, क्रोम से। ठीक है, तो पी हमने निकाल लिया। अब हम फिर से प्लॉट पे आते हैं। प्लॉट हमारे पास डॉटेड लाइन से माइनॉरिटी के लिए बना हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन और होल इज माइनॉरिटी यहाँ पे। तो पी की वैल्यू हमको पता है कितनी आ रही, 10 पावर 4। अब देखो कंसंट्रेशन में 10 पावर 4 कहीं दिख रहा है क्या? 10 पावर 13 से स्टार्ट हो रहा है प्लॉट। ये क्या कहते हैं, माउस का कर्सर तुम लोगों को दिख रहा है? दिख रहा है ना? यस सर, दिख रहा है। हाँ, देखो 10 पावर 13 से स्टार्ट होता है और 10 पावर 20 तक है। तो बेसिकली 10 पावर 4 कहीं लाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब वी कैन नॉट कैलकुलेट म्यू पी कोरिस्पॉन्डिंग टू दिस सेट। तो ये पॉसिबल नहीं है कैलकुलेट करना। तो मैंने तुमको बताया है जिस फॉर्मूले में इन जनरल, ये जो ऊपर फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हमारे पास अगर दोनों डेटा पता है तो हम इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, अगर नहीं पता तो सेकेंड टर्म जो होगा, मतलब एन टाइप है तो पी वाला टर्म निगलेक्ट कर दोगे, पी टाइप है तो एन वाला निगलेक्ट करोगे। तो क्योंकि हमने देख लिया मोबिलिटी पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कैलकुलेट करना, तो हम इसको निगलेक्ट करके एन की न्यू एन से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मुझे बताओ फाइनल आंसर क्या है, सॉल्व करो जरा। ठीक है, आंसर 1.920। सभी लोगों का सेम आंसर आ रहा है? चेक करते हैं आंसर। 1.92। बाकी लोग बताओ मुझे। आंसर इज 1.92 सब लोगों का आंसर आ रहा है। चेक करते हैं, ठीक है, चेक आंसर। अच्छा ये नहीं है हमारा क्वेश्चन, कौन सा है? ये वाला 1.92 सही आंसर। ठीक है, आ रहा बाकी लोगों का 1.92 कंप्लीटली वैल्यू डिपेंडेंट है। तुमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में n रखना है 10 पावर 16, q 1.6 इंटू 10 पावर -19 और म्यू n हम लोगों ने जो प्लॉट से निकाला है दैट इज 1200। तो आंसर 1.920 करेक्ट आंसर है। ये सारे प्रीवियस डेट क्वेश्चन है, तो देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, सब ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सिलिकॉन सैंपल इज यूनिफॉर्मली डोप्ड विद डोनर टाइप इम्प्योरिटीज। तो डोनर टाइप मतलब कौन सा सेमीकंडक्टर हो गया, बताओ? एन या पी? पी टाइप। एन टाइप बेटा, डोनर एक्सेप्टर नहीं है, डोनर है। ठीक है, तो एन टाइप। बेटा कंसंट्रेशन, फिर से कंसंट्रेशन गिवन है 10 पावर 16 और इलेक्ट्रॉन एंड होल मोबिलिटी दोनों दी हुई है 1200। अच्छा अलग अलग दी 1200 और 400। इलेक्ट्रॉन इज 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड और म्यू पी जो है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड रिस्पेक्टिवली।
assume complete ionization of impurity, the charge of electron is this, रेसिस्टिविटी पूछा है, रेसिस्टिविटी। अब मुझे ये बताओ, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या होता है सर? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या डायरेक्टली इनवर्स होता है ना? रेसिप्रोकल। यस सर। हाँ, रेसिप्रोकल। तो 1 सिग्मा इज नथिंग बट रो, रेसिस्टिविटी। तो मुझे अगर रेसिस्टिविटी निकालना है रो, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होगी 1 सिग्मा, दिस इज नथिंग बट 1 n क्यूब म्यू n प्लस p क्यूब म्यू p। अब ये ध्यान से देखो जरा कि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की मैं बात करता हूँ तो 1 सिग्मा ही हो जाएगा ये। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए अगर कैरियर कंसंट्रेशन की बात करें n और p, तो वो क्या होते हैं? इंट्रिंसिक के केस में n और p बराबर होते हैं। दोनों से कॉमन लेने पे ni बाहर लिया जा सकता है, q भी बाहर लिया जा सकता है, म्यू n प्लस म्यू p। कंडक्टिविटी में भी ये फॉर्मूला जो है फाइनल हो गया। स्क्रीन ब्लर हो रही है बहुत। बाकी लोगों को भी हो रही है क्या? यस, मैं तो शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, आप एक बार व्हाट्सएप चेक कर लीजिए, वहाँ भेजा हूँ। अच्छा, तुमने भेजा। बाकी लोग देखो बेटा, ये मैंने जो भी स्ट्रीम किया है मोबाइल डेटा से कर रहा हूँ मैं। कॉलेज का इंटरनेट लेंथ जो है कम्प्लीटली फेल्ड सिस्टम है, कभी भी ये बंद हो जाता है। अब यहाँ पे मोबाइल डेटा से भी अगर स्ट्रीम पॉसिबल नहीं है तो फिर क्या करें? आज मैं सिर्फ आपका वॉइस सुन रहा हूँ, स्क्रीन दिख ही नहीं रही है। बाकी लोगों को भी सेम प्रॉब्लम है ना? ठीक है, मुझे लग भी रहा है ये जो तुम बोल रहे हो एक्चुअली बीच में यस सर, ब्लर हो रही है। ठीक है, ऐसा करते हैं, ये क्लास एंड करता हूँ मैं, ठीक है। कल जो है मैं कंप्लीट करूँगा। न्यूमेरिकल बिना जो है विजिबिलिटी के पता नहीं लगेगा, स्क्रीन अगर तुम लोगों को शेयर नहीं हो रही तो। मैं अभी यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। कल हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके दोनों डायोड और जो है सेमीकंडक्टर इनके क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो बताना चाहिए। अब मुझे लग रहा है विकास उसको प्रॉब्लम हो रही है, बाकी लोगों को सही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी एंड करता हूँ मैं क्लास, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तुम लोग एक काम करना कि डेटा जो तुम लोगों को मैंने न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले लिखाए हैं एक पेज में, ठीक है, सारे फॉर्मूले लिख के रखो, क्योंकि अचानक से तुम लोगों को कुछ याद नहीं आने वाला है। या फिर एक काम करो, वॉइस क्लियर है क्या? अभी वॉइस आ रही है ना मेरी, की वॉइस भी नहीं आ रही? जितने लोग टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो अपना, मेडीजी पब्लिकेशन की ऑनलाइन हैंडबुक मिल जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसीई हैंडबुक मेडीजी पब्लिकेशन, ठीक है। मेडीजी की ईसीई की हैंडबुक, ये अगर तुम मंगा लोगे तो तुम्हारा जितना फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक, उनको धीरे धीरे पढ़ते जाओ साथ में। सारे सब्जेक्ट की हैंडबुक है ये, करीब तुमको 300 रुपये के करीब पड़ेगी डिस्काउंट के बाद, ठीक है। 300-400 इसका प्राइस होगा मैक्सिमम। तो ये मंगा के, और इसमें तुमको एक ही साथ मतलब मैक्सिमम तुमको 15 to 30 पेज जो है होंगे हर एक सब्जेक्ट के। तो ये हैंडबुक लेके चल सकते हो साथ में कहीं भी, ये बहुत यूजफुल है टेक्निकल एग्जाम्स के लिए। तो कोशिश करो ये ऑनलाइन मंगा लो, और हो सकता है मार्केट में भी मिल जाए। अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड है भोपाल में या दिल्ली में तो ये डिस्काउंटेड रेट में मिल जाएगी। मेडीजी में बाहर ही 30% 40% ऑफ होके मिलती है। तो ये मंगा लो, इसमें तुमको फॉर्मूले मिल जाएंगे। या फिर अगर नहीं मंगाना चाहते तो अलग से फॉर्मूले लिखना स्टार्ट कर दो एक कॉपी में, हर एक सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक है। तो फॉर्मूले तुम लोगों को डेली जो है बाई हार्ट करने होंगे, याद करने होंगे, तभी न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हो सकती है। जब तक न्यूमेरिकल के लिए अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो न्यूमेरिकल पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में कोशिश करना कि फॉर्मूले लेके बैठो साथ में, तो मैं थोड़ा सा जो है, क्योंकि फॉर्मूले याद होंगे तभी हम न्यूमेरिकल कर पाएंगे डेटा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट वाली क्लास में कंटिन्यू करूंगा मैं आगे। क्या बता दूं, कौन सी बुक है? मेडीजी पब्लिकेशन की हैंडबुक, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हैंडबुक। तुम लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? कुछ लोगों को मैं यहाँ पे दिखाता हूँ तुम लोगों को, मेडीजी इलेक्ट्रॉनिक्स हैंडबुक, ठीक है। ये दिख रही है ना अभी स्क्रीन? ये देखो बाहर जो है स्क्रीन दिख रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है,
ठीक है। हाँ, ये हैंडबुक एक्चुअली तुमको परचेस करना है, ये ऑनलाइन मिल जाएगी फ्लिपकार्ट अमेजन दोनों में। तो हैंडबुक मंगा लो, ये हैंडबुक बहुत यूजफुल है, इसको हमेशा साथ में रखो, मतलब कॉलेज में लेके आओ। बहुत सारा डेटा तुम लोगों को डायरेक्टली इससे न्यूमेरिकल बहुत सारे आए हुए हैं, तो ये हैंडबुक तुम लोग मंगा लो। तो नेक्स्ट वाली क्लास में थोड़ा सा फॉर्मूला लिख के आना, तो जल्दी जल्दी बनेंगे, नहीं तो आधे लोगों को तो फॉर्मूला ही याद नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूँगा बाकी सब कुछ। मैं ये टेक्स्ट बुक जो मैंने बताया हैंडबुक, ये मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देता हूँ, सुनाई नहीं दे रहा होगा तो। अभी एंड करते हैं।